आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम का RZS24 न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के साबिक़ा शिया वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन व मलून वसीम रिजवी, जिसने पहले तो कुरान करीम से 26 कुरानी आयत को निकाल देने वाली गुस्ताखाना बात की थी और फिर उस मलून ने आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर भी एक मुतनाज़ा किताब लिखी है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर नाशाइस्ता अल्फाज और गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जिससे तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के मजहबी अकीदे को ठेस पहुंची है। वसीम रिजवी की इस तरह की जलील और गुस्ताखाना हरकत के बाद हर कोई आम आदमी हो या मिनिस्टर अपनी अपनी हद तक एहतजाज कर रहा है और वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी मुतालबा कर रहा है। इसी तरह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मजलिसी अराकीन के साथ मिलकर इसके खिलाफ शदीद मजम्मत जाहिर करते हुए हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार IPS से खुसूसी मुलाकात करते हुए मलून के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसमें इन्होंने बताया कि मलून वसीम रिजवी मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है और वो इस्लाम को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, जिससे मुसलमानों के अकीदे और दिलों को ठेस पहुंच रही है। लिहाजा वसीम रिजवी के तहत इंडियन पैनल कोड के तहत कई दफात नाफिज करते हुए सजा दिलवाने का भी मुतालबा किया जा रहा है। हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार IPS ने भी उस शिकायत पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भी तमाम को तयक़ुन दिलाया है। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी, MLCs और तमाम MLAs भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस मौके के चंद मनाजिर RZS24 न्यूज़ चैनल के साथ। हर ताज़ा व अहम खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब। आज MIM पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज कौंसिल कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिक़ा उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ़ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C ऑफ IPC में केस बुक किया जाए और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयक़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ़्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना, ये सिर्फ मुसलमानों को मुश्तइल करना, उनको प्रोवोकेट करना, और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा है। Today we have met the Commissioner of Police, MIM party MLAs, MLCs and myself. We have represented to the Commissioner of Police Hyderabad, Shri Anjani Kumar, that strong action should be taken against the ex-Shia Waqf Board UP chairman, who has written a book in which objectionable lies, falsehood has been written about our Prophet Muhammad, peace be upon him. And we have requested the Commissioner of Police, we have given him the excerpts of that book in which all these lies and falsehood has been written. And it clearly attracts IPC section of 153A, 153B, 295, 504 and 505 of IPC. The Commissioner of Police have requested us, has assured us that a criminal case will be booked against this person. And this book has been written to provoke the Muslims, to provoke the Muslims to come out on streets, to provoke the Muslims and to create a law and order problem. The only intention behind is this by this person, and we want strong criminal case to be booked against this person. And this particular person is being used as a tool by people who are inimical to the peace and integrity of our country,
This person is being used by anti-Islamic forces. This person is being used by people who do not believe in India's pluralism and diversity. We hope that throughout the country, peace-loving people and Muslims, I appeal to them that they should file a criminal case against this person who has written an objectionable which includes falsehood, and I cannot even describe the things which he has said about our Prophet Muhammad, peace be upon him.